दो रूहों की प्रेम कहानी। एक समय की बात है। अनुराधा, अनीता और सोनिया तीनों बहुत पक्की सहेलियां थीं और एक दूसरे की सलाह के बिना कोई काम नहीं करती थीं। एक बार वह अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर गरम-गरम समोसे खा रही थीं और सोनिया अनुराधा को रात में देखे अपने अजीब से सपने के बारे में बता रही थी। सोनिया बोली, मैंने देखा दो नीली नीली आंखें मुझे घूर रही हैं और मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं और ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। अभी सोनिया बता ही रही थी कि अचानक ही उसके हाथ में एक खून की तरह लाल गुलाब आ गया। सोनिया ने घबराकर गुलाब को छोड़ दिया। तीनों हैरानी से गुलाब की तरफ देखने लगे क्योंकि वह गुलाब सोनिया के हाथ में कैसे आया यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वह इसके बारे में कुछ और सोचती तब तक उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी। हेलो। गुलाब के बारे में भूल उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनकी कैंटीन की टेबल के पास एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ था जिसकी आंखें नीली थीं और रंग गोरा। उसकी आंखें जैसे उनको चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही थीं। तीनों ज्यादा देर उसकी आंखों की तरफ नहीं देख पाईं। उस खूबसूरत नौजवान ने अनुराधा की तरफ देखा और बोला, हेलो, मैं यहाँ नया आया हूँ और किसी को भी जानता नहीं हूँ। मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हूँ और कॉलेज की फुटबॉल टीम में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसके बारे में किससे बात करनी चाहिए। मैंने कक्षा में अक्सर देखा है कि आप दोनों इस तरह की चीजों में लोगों की काफी मदद करती हैं, इसलिए हिम्मत करके आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम शांतनु है। अनुराधा और अनीता युवक की बातचीत करने के तरीके से काफी प्रभावित हो गई थीं। वह बड़ा ही शालीन और अच्छे घर का संस्कारी लड़का नजर आ रहा था। अनुराधा कॉलेज में होने वाली इस तरह की गतिविधियों की संचालक थी, इसलिए उसने उस लड़के से कहा, जी जरूर, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। अनुराधा ने ध्यान दिया कि वह लड़का लगातार सोनिया की तरफ देख रहा था। सोनिया के खुले काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह हाथ में मोबाइल ले किसी को मैसेज करने में लगी मुस्कुरा रही थी और उसका ध्यान शांतनु की तरफ नहीं था। शांतनु ने उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही अनुराधा ने सोनिया से कहा, अजीब लड़की हो तुम। इतना खूबसूरत नौजवान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसकी तरफ देख भी नहीं रही हो और वह बेचारा एकटक तुम्हारी तरफ देखे जा रहा था। अनुराधा की बात सुनकर सोनिया बोली, अनुराधा, अनीता, मैंने इसी लड़के की नीली आंखों को कल अपने सपने में देखा था और इसकी आवाज वही आवाज थी जो मुझे सपने में पुकार रही थी। आज जब मैं इस लड़के को अपने सामने देखकर हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी तो न जाने क्यों उन नीली आंखों में मुझे कुछ अजीब सा आकर्षण नजर आ रहा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया और अपने फोन की तरफ देखने लगी। दोनों उसे चिढ़ाने लगी। बात आई गई हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी, जब सोनिया घर पहुंची और अपने बैग से नोट्स निकालने लगी तो वही लाल गुलाब फिर उसके हाथ में आ गया। वो अब भी ताजा था। गुलाब का कांटा सोनिया के हाथ में लग गया और खून निकलने लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई, उई! और आंखों के आगे शांतनु का चेहरा आ गया। उसे लगा जैसे शांतनु उसके सामने खड़ा उसे एकटक देख रहा है। वह बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा उसे वहम हो रहा है और वह फिर सोचने लगी कि आखिर ये फूल आया कहां से। अगले दिन जब सब कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे, शांतनु भी उनके पास आ गया, लेकिन इस समय भी सोनिया मोबाइल से खेल रही थी। अचानक सोनिया का मोबाइल ऑफ हो गया। बहुत कोशिश पर भी ऑन नहीं हुआ।
आखिर सोनिया को बातचीत पर ध्यान देना ही पड़ा। शांतनु ने सोनिया से कहा, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, क्या आपको गुलाब पसंद है? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सोनिया जोर से बोली, बिल्कुल नहीं। सोनिया के चिल्लाते ही उस उंगली में जोर से दर्द उठा और वहां से खून निकलने लगा जहां कल रात कांटा चुभ गया था। सोनिया दर्द से चीख पड़ी। तभी शांतनु बोला, मैडम सोनिया, यह दर्द हो सकता है किसी के प्यार की निशानी हो। सोनिया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, क्या कहा? आपको कैसे पता मुझे दर्द हो रहा है? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शांतनु ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, कई दिनों से कहना चाहता था कि मैं आपके घर के पास ही रहता हूं और इसलिए सोचा कॉलेज हम लोग साथ ही आ सकते हैं, किंतु शायद आप मुझे पसंद नहीं करती। शांतनु की बात सुनकर सोनिया बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे घर जरूर आएं और अब आगे से हम लोग साथ ही आ जाया करेंगे। अगले दिन से ही शांतनु और सोनिया साथ साथ कॉलेज आने लगे। सोनिया जब शांतनु के साथ चलती तो उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि शांतनु की परछाई उसकी परछाई के साथ साथ जमीन पर नहीं पड़ती है, लेकिन वह इसे अपनी बेवकूफी समझकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसने यह भी महसूस किया कि वह जब भी अकेली होती कहीं न कहीं आसपास शांतनु जरूर होता और उसके पास आ जाता। धीरे धीरे सोनिया को उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। सोनिया ने अनुभव किया कि उसे शांतनु बात करते समय एक टक देखता है और पलक नहीं झपकाता, पर उसे वह इतना अच्छा लगने लगा कि वह ये सब देखकर भी नजरअंदाज कर देती थी। शांतनु के बिना उसका समय कहीं भी नहीं गुजरता और वह हर समय शांतनु के साथ ही समय बिताना चाहती। एक दिन अचानक शांतनु ने कॉलेज आना बंद कर दिया, लेकिन सोनिया शांतनु के बिना बुरी तरह से परेशान हो गई और उसने निर्णय लिया कि वह शांतनु के घर जाकर इस बात का पता लगाएगी। लेकिन इतने दिनों तक उसने कभी शांतनु से उसका घर का पता नहीं पूछा था, पर वह जानती थी कि शांतनु उसके घर के पीछे ही कहीं रहता है। कॉलेज से आने के बाद तुरंत स्कूटी उठाकर वह अपने घर के पीछे चली गई और यह देखकर हैरान रह गई कि उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा, भयानक और डरावना पुराना कब्रिस्तान था, जहां पर दूर दूर तक कोई घर या मकान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र दिखाई पड़ रही थी। सोनिया बड़ी हैरान हो गई और याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर शांतनु का घर कहाँ होगा। उसे याद था कि रोज शांतनु उसे घर के आगे छोड़कर खुद स्कूटी से उसके घर के पीछे चला जाता था। सोनिया को कब्रिस्तान में अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह कुछ आगे बढ़ी। थोड़ा आगे जाने पर वह डर गई। सामने ही एक कब्र थी जिस पर शांतनु की फोटो लगी हुई थी और 2 साल पहले ही उसकी मृत्यु का समय लिखा था। सोनिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह भागती हुई अपने घर चली गई और उसने शांतनु और अपनी एक साथ खींची हुई फोटोज बाहर निकाली। वह देखकर हैरान रह गई कि शांतनु की फोटो उन फोटोओं में कहीं भी नहीं थी। हर जगह जहां वो खड़ा था वो खाली थी। सोनिया को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिससे प्यार करती थी वह एक आत्मा थी। उसने तुरंत अनुराधा और अनीता को फोन करा और सारी बात बताई। वे दोनों वापस सोनिया के साथ कब्रिस्तान की तरफ गए और उन्होंने शांतनु की कब्र को फिर से देखा। शाम का अंधेरा होने लगा था। अचानक ही उन्होंने देखा कि शांतनु की कब्र पर शांतनु उदास बैठा हुआ है और सोनिया को एक टक देख रहा है। शांतनु की आत्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, सोनिया, मैं तुम्हारे पिता के दोस्त तुम्हारे पीटर अंकल का बेटा हूं
और बचपन से ही तुम्हें चोरी चोरी देखा करता था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भारत की फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा था कि मेरी एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसकी खबर भी मेरे माता पिता को नहीं मिल पाई, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण मेरा चेहरा बुरी तरह से कुचल गया था। और क्योंकि मैं अपने माता पिता को बताकर यहां नहीं आया था, इसलिए उन्हें इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। आखिरकार पुलिस ने मेरे गले में पड़े हुए क्रॉस को देखकर मुझे एक लावारिस लाश समझकर यहां पर दबा दिया। लेकिन मेरी आत्मा तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी। अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता था। सोनिया, इस जन्म में तो हमारा मिलन नहीं हो पाया, पर मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में हमारा मिलन जरूर हो। तुम एक बार मेरी आंखों में देखो सोनिया। अनीता और अनुराधा के बहुत मना करने के बावजूद भी सोनिया शांतनु की तरफ देखने लगी और उसकी नीली रहस्यमयी आंखों से सम्मोहित हो गई और तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी और देखते ही देखते सामने आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। घटना स्थल पर ही सोनिया की मौत हो गई। अनीता और अनुराधा का 2 वर्ष बाद विवाह हो गया और जल्दी ही अनीता ने एक बेटी और अनुराधा ने एक बेटे को जन्म दिया। वह यह देखकर हैरान हो गई कि यह दोनों बच्चे हूबहू शांतनु और सोनिया के प्रतिरूप थे। वे समझ गईं कि शांतनु और सोनिया ने वापस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और उन दोनों सहेलियों ने अपने बच्चों का बचपन में ही विवाह तय कर दिया। समय के साथ बच्चे बड़े हुए और धूमधाम से उनका विवाह कर दिया गया। इस तरह 2 रूहों का पुनर्मिलन हुआ और सब खुशी से रहने लगे।